वार्ड नंबर 7 से मोतियों का हार, सीरियल नंबर 4, संगीता कुमारी 9 वादे करती हैं और इनका कहना है कि हाथ में लेकर मोतियों का हार बहेगी विकास की बयार। तो संगीता जी से लगता है मिलना पड़ेगा और आपके लिए मिलते हैं हम लोग संगीता जी से। नमस्कार सभी को। शाम रंगीन है। रंगीन कैसे है कि आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे और यहाँ पे माहौल गर्म है, गर्म और गर्मजोशी से भरा हुआ। कारण क्या है कि रांची में नगर निगम का चुनाव होना है 23 फरवरी को, और 23 फरवरी को जो रांची का नगर निगम का चुनाव होना है तो लोगों को जब से मुंबई महानगर पालिका का पता चला है कि वहां का हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है, तो लोगों की नगर पालिका के प्रति रुचि बढ़ते चली गई है। तो आपको बता दें कि रांची नगर पालिका को भी आप कम मत समझिएगा, यहाँ का भी बजट 2500 करोड़ रुपए का है। और जब बात इतने पैसों की आ जाए तो नियत और इरादा दोनों ही डोलते नजर आते हैं। तो हम आज एसिड टेस्ट करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी का जो इस चुनाव में ताल ठोक रही हैं और अकेले दम पर ताल ठोक रही हैं। अकेले दम पर कैसे ताल ठोक रही हैं कि आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास है सीरियल नंबर 4, वार्ड नंबर 7 से, वार्ड नंबर 7 ही है, वार्ड नंबर 7, ये खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं। यहाँ से संगीता कुमारी जी हैं और ये अकेले हाथ जोड़ के खड़ी हैं, यानी ये महिला जो है ये मुखिया पति के साथ नहीं है। तो ऐसी महिला का इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने आपसे कहा कि आज हम एक प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं और कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है, कोई पेड प्रोग्राम नहीं है। पेड प्रोग्राम इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में काम करते हैं। 500 रुपए से ऊपर अगर लेंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हमने जैसा आपसे कहा कि रांची नगर पालिका का चुनाव छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति हमारे साथ है खड़ा जो कि यहाँ पर अकेले चुनौती ले रहा है। चुनौती किस तरह की? चुनौती ऐसी जो कि एक तरह से असंभव कार्य है। असंभव कार्य क्यों? क्योंकि आदमी जब कोई अभाव में होता है तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन अगर किसी के पास बिल्डिंग हो जाए और गाड़ी घोड़ा तमाम तरह की चीजें हो जाए तो फिर वो कहता है अरे यार आराम से सो जाओ। खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एक समृद्ध सोसाइटी है, वहां से निकल के संगीता जी आ रही हैं और समृद्ध सोसाइटी से निकल के अगर कोई रोड पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई मुद्दा है। तो आपका मुद्दा है या इनका अपना कोई निजी एजेंडा है, सारे चीजों का एसिड टेस्ट हम आज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं संगीता जी से। मैडम, आपके साथ इतने सारे लोग आए हैं, इधर दिखाइए जरा दिखाइएगा, इतने सारे लोग खड़े हैं। हाँ, तो ये जो लोग आपके साथ आए हैं ये आपका संबल बढ़ा रहे हैं। आपने सोचा था कि जब आप नॉमिनेशन फाइल करने का सोची आपने, तो पहला थॉट प्रोसेस क्या था आपके अंदर? बस पहला ये था कि सबसे पहले तो अपने सोसाइटी में कोई महिला नहीं खड़ी है। हाँ। तो अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है और बस ये सोच के चले जो भी यहाँ पे दिक्कत है उसको ठीक करना है। नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ हुआ होगा ना कि भाई जो है आपने सोचा कि ऐसा करना है। ऐसा तो करने वाले बहुत लोग हैं जो हमारा कुत्ते भगा नहीं पा रहे हैं लोग सोसाइटी से, और आपने बोला कि हम जो है सारा मुद्दा हल कर देंगे और खड़ी हो गई। और जैसा कि हम लोग आपके पोस्टर में देख रहे हैं कि कोई पति का सपोर्ट नहीं है, माने सपोर्ट होगा, हम लोग उससे इनकार नहीं करते, लेकिन आप पहली महिला है जो इस पूरे वार्ड में, मैं आपको बताते चलूं कि इस पूरे वार्ड में ये अकेली महिला है जिनके पोस्टर में सिर्फ इनकी फोटो है। तो मैडम, ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप बताएं, कुछ तो है ऐसा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस आप लोग का सेवा के लिए एक मौका मिला है तो सोच रहे हैं कि क्या बात है कि आप लोग। हाँ, तो मैडम आप पहले ये चीज बताइए कि आप खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि एक पॉश सोसाइटी है,
लोगों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ बांधगाड़ी और कोकर का कुछ इलाका, खोरहा टोली, आदर्श कॉलोनी वगैरह अलग अलग इलाके के लोग आते हैं। यहाँ पे करीब 1600 फ्लैट हैं, तो 1600 फ्लैट का मतलब एक अच्छी खासी जनसंख्या है जिसकी आप अकेली उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ सकता है कि आपने कोई मौका बनाने के लिए तो चीजों को नहीं अपने हाथ में ले लिया, कि आपने देख लिया कि भाई हमको करना है, यहाँ पे कोई नहीं है तो हम खड़े हो जाते हैं और जीत जाएंगे और उसके बाद अपना हिसाब किताब कर लेंगे। तो बाहर वाले लोग जो हैं उनसे हम क्या विश्वसनीयता आपसे लेके वो जाएं, बताएं प्लीज। सर ऐसा है कि मतलब हम समृद्ध परिवार से हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो बस हम ये सभी लोग के सेवा के लिए, सहयोग के लिए हैं। आप लोग का साथ चाहिए और जो भी है मतलब ईमानदारी से काम करेंगे। कोई ये नहीं है मतलब पैसा वैसा, भ्रष्टाचार ये सब खत्म करना चाहते हैं। वाह 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 वाह। वाकई सुनने में थोड़ा आसान नहीं है और समझने में तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि भ्रष्टाचार जो चुनाव का प्रथम मुद्दा रहता है, क्योंकि अगर एक बार मैं मंत्री बन जाऊं तो मेरी 7 पुश्त खाएगी। वहां पर एक महिला संगीता जी बोल रही हैं कि इनका पेट भरा हुआ है और ये जो है सेवा के लिए आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बात में दम है। हाँ। तो मैडम आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग खड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, फ्लैट कल्चर में क्या होता है कि एक आदमी को भी बाहर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि सबके पास एक नहीं 3-4 ओटीटी है और सबके पास इतनी परेशानी है कि उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बार व्हाट्सएप पे लोग निकलेंगे, उसके बाद व्हाट्सएप पे ही गायब हो जाएंगे। ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे आपके पीछे खड़े हैं। तो आपने जब ये फैसला लिया कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, पार्षद के लिए आपको बनना है, तो क्या ये लोग पहले से थे या एक नेचुरल प्रोसेस में आए, या इन लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए, हम इतने साल से यहाँ पे हैं, 2016-17 से हैं, तो सभी लोग एक कैंपस, एक सोसाइटी में है, तो सभी फैमिली की तरह हैं। तो जाहिर सी बात है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो जब जाने की एक महिला खड़ी हुई है तो थोड़ा सपोर्ट के लिए तो आएंगे ही। नहीं, थोड़ा सपोर्ट के लिए नहीं, मैं फ्लैट में इतने लोगों को बाहर निकलते हुए नहीं देखा है, तो भाई आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली बनती है पहले ही। जी, तो इन लोग का तो पूरा सपोर्ट है मेरे लिए, पूरे सपोर्ट है। मतलब लग रहा है कि परिवार है आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बनते जा रही हैं। थैंक यू। अब संगीता जी से बातें हो रही हैं, ये तो एक उम्मीदवार का हम पक्ष जान रहे हैं, लेकिन असली पक्ष होता है वोटर का। वोटर क्या सोच रहा है, वोटर क्या करना चाह रहा है, वोटर की मानसिकता क्या है और वोटर की उम्मीदें क्या हैं। क्या वोटर, क्योंकि वोटर एक ऐसा प्राणी है जिसको हमने देखा है कि चलता इसके साथ है, पहुंचता किसी और के साथ है और निकलता किसी और के साथ है। तो क्या ऐसी ही जनता तो यहाँ नहीं खड़ी है? तो इसलिए कुछ सवाल जनता से भी लेना जरूरी है। सबसे पहले कुछ महिलाओं से सवाल ले ले। सबसे पहले, हाँ मैडम, आप बताइए कि आपके बीच में से एक बेटी निकली है बाहर और वो खड़ी है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अकेले ही खड़ी है, इतने सारे लोग परिवार सदस्य होने के नाते, रिश्तेदार कोई नहीं है लेकिन सारे लोग अपने हैं। तो ये सारे लोग जो आए हैं, आप अपनी बेटी को क्या संदेश देना चाहेंगी जो यहाँ पर इस चुनावी रण में उतरी है? और राजनीति एक ऐसा दलदल है जहाँ हर तरह की गंदगी आप देख सकते हैं। प्लीज बताइए। लेना पड़ेगा? हाँ, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे खेलगांव सोसाइटी से संगीता जी खड़ी हैं, बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई महिला है। ये अपने सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के बाहर गढ़ी गांव, बांधगाड़ी, सबके विकास के लिए बहुत ही उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा काम करेगी। वहाँ के भी हमारे खेलगांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, नाली नहीं है, ढंग से पानी नहीं टाइम पर मिलता है, ये सब का ये हो सकता है निराकरण करे। जिस तरह हमारी ये दुनिया एक तालाब की तरह है, जिसमें हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। ये अब सबका सोच का फर्क है। अगर आप लोग मोती चुन करके अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बीच से एक महिला संगीता जी अगर वार्ड परिषद बन जाएंगी तो हमारे आसपास के खेलगांव के आसपास के जितना
वार्ड है, सबका विकास संभव है। क्या बात है, क्या बात भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जहां पे 55 वार्ड में और प्रत्याशी निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, यहाँ पे वोटर कह रहा है कि हमारा प्रत्याशी ये करेगा, तो कुछ तो बात अलग है और संगीता जी का संगीत अलग से सुनाई दे रहा है। देखते हैं और कोई हमारे साथ इस संवाद में जुड़ना चाहता है। कोई और इधर से लोग देखिए धीरे धीरे भागना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम पकड़ेंगे। आप आइए दीदी। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बताएं प्लीज। नहीं, मेरा नाम नीलम है। जी नीलम जी। हाँ, नीलम मेरी बहन का नाम है। हाँ चलिए बोलिए। भाई आप भी तो मेरे भाई हाँ हाँ भाई हैं, बस हाँ ठीक है। मेरा ये कहना है कि हम लोग मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ खेलगांव से खड़े हुए हैं, तो हम लोग के लिए अच्छा है अगर आपको हमारे लिए कुछ करे तो बस आप बन जाइए और कुछ कर लीजिए, बस। और क्या क्या भैया, क्या बात है। ठीक है, महिला वोटरों से अब निकल के हम थोड़ा पुरुष वोटरों के पास भी जाते हैं। तो ये हमारे साथ हैं ऑलमोस्ट महाभारत के शकुनी मामा जैसे दिखने वाले हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे प्राणी हैं। आप बताएं आपका क्या विचार है। मेरा विचार ये है कि अभी तक जितने भी वार्ड परिषद जो भी बनते हैं खेलगांव से बाहर के हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे खेलगांव सोसाइटी में आप अभी देखिए 2000 से ऊपर फैमिली है। उसके अलावा आपको आरएमसी के थ्रू हम लोग को यहाँ क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, वोट सपोर्ट सिस्टम से हम लोग बहुत ज्यादा अनभिज्ञ हैं। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि नगर निगम का क्या सपोर्ट है। हम लोग अपने सोसाइटी के थ्रू ही जो चीज होता है उसी को हम लोग अपने फैसिलिटी को उससे इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे सोसाइटी से वार्ड परिषद अगर खड़े होंगे तो हमारे बेसिक एमिनिटीज में भी हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ वार्ड संख्या 7 में बाकी और भी चीजें हैं, जैसे कि अभी आपका हमारा खेलगांव से जाने वाला जो रास्ता है, बहुत जगह वहां पे आपका देखिए स्ट्रीट लाइट का इशू है, थोड़ा कचरा है, अगल बगल पेवर्स अगर लग जाते, पूरे रांची सोसाइटी में लग रहा है बट आपके खेलगांव वाले रास्ते में नहीं लगा हुआ है, जबकि वो इतना सुंदर दिखेगा अगर लग जाता है तो। बीच में आपका स्टेडियम के पास एक्सीडेंट प्रोन जोन है, वहां एक लाइट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज अब हम लोग किससे बोलने जाएंगे, अगर हमारे बीच के लोग होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे संगीता जी को और चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आप बात सुन रहे हैं, यहाँ पे मतदाता उत्साहित है अपने उम्मीदवार को लेके, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों ने अपनी जरूरत को एक आदमी तक पहुंचाया, चाहे मानसिक रूप से ही पहुंचाया हो, और उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। ये महिला आरक्षित सीट है, ऐसे में आरक्षण होने के बावजूद भी किसी एक महिला का निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है। अब सबसे बड़ी बात है जो सोसाइटीज में देखी जाती है कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप तक आने में ही भी संकोच करते हैं। तो क्या ये लोग पोलिंग बूथ तक जाएंगे और अपने उम्मीदवार को जिताएंगे, और नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्यों जाना चाहिए, ये सवाल हम लेंगे। यही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव का। खेलगांव हाउसिंग सोसाइटी से खड़ी हुई संगीता जी के लिए सर आप बताएं। सबसे तो पहली बात यह है कि खेलगांव में ये पहला बार है, पहला मौका है जबकि संगीता कुमारी एक महिला उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है। ये एक अप्रत्याशित घटना कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो है खेलगांव सोसाइटी है, यहाँ पर पोलिंग बूथ हमारे पर खेलगांव परिसर में रहता था, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स वाले लोगों ने यहाँ के परिसर को, खेलगांव परिसर का जो बूथ था वहाँ चेंज करके ऐसे जगह कर दिया है, उनका मनसा है कि हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। तो थोड़ा भी हम लोग को अपना है कि नहीं, हमको भविष्य में फायदा लेना है तो हमको जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे साथ जो है हमारा पोलिंग बूथ चेंज हो गया है, और उसके चलते वह बहुत लोग जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंदर से एक उत्साह होना चाहिए, हो रहा है कि लोग जाएंगे ताकि हम लोग भविष्य में पोलिंग बूथ को भी यहाँ करा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम हमेशा सफर करेंगे। दूसरा बात कि हम होल्डिंग टैक्स देते हैं, तो होल्डिंग टैक्स जहां भी नगर पालिका में दिया जाता है उसको बहुत सा काम है, नाली का सफाई, सड़क की व्यवस्था और बहुत सारे काम है। लेकिन आज तक होल्डिंग टैक्स को हम देते हैं, करोड़ों रुपया में हम लोग देते हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए कि हमारा बात को पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो अगर संगीता जी खड़ी हुई है तो हमारे बात को पहुंचाने के लिए
इनका जितना जरूरी है और हम लोग को जाना जरूरी है। ये आप अपने से ये भाव आना चाहिए और भाव लोगों को आ रहा है। क्या बातें लंबी हैं, चुनाव छोटा होता दिख रहा है मुझे तो, और जीत इनकी, संगीता जी कहाँ गई, संगीता जी की जीत पक्की होती दिख रही है। और हम आपसे यही वादा चाहेंगे कि आप जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, हमारा वीडियो देख रहे हो, तो संगीता जी के लिए दुआ करिएगा। राजनीति में सफाई की बहुत जरूरत है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग साफ दिल से इनके साथ जुड़े हैं, एक साफ चरित्र महिला के लिए, एक साफ चरित्र उम्मीदवार के लिए। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि इनको दोबारा इलेक्शन अगर लड़ना हो तो पार्षद के रूप में ही लड़े, वरना ना लड़े। तो ना उम्मीदी की कोई बात नहीं दिखती है। बात बस खाली ये है कि आप इलेक्शन बूथ तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को मिला के अगर आप छुट्टी मना रहे हैं तो विश्वास रखिए कि आप जीवन भर छुट्टी ही मनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्शन बूथ तक जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वार्ड नंबर 7 से आप विजयी होंगी। सभी को धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।